स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखिए। तो देखिए गुणज क्या होता है, तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो संख्याएं होती है जिनसे जो संख्या है वो जो दी गई संख्या है वो किन किन संख्याओं से भाग जाएगी वो उसके गुणनखंड होते हैं। और गुणज मतलब है कि जो संख्या है वो उससे कौन कौन सी संख्याएं भाग जाएंगी, यानी कि उसके पहाड़े में जो जो संख्या आती है वो उसकी गुणज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 के सार्वगुणज बोला है, 3 ठीक है। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। 2 क्वेश्चन है। तो पहला है 2 और 3। तो देखिए इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 2 के गुणज। तो लिखेंगे 2 के गुणज। तो गुणज मतलब क्या होता है, जो उसके पहाड़ा में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हम लोग लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 दहाई 20। ठीक है। तो हम लोग 2 का पहाड़ा मतलब कोई भी पहाड़ा 10 बार तक बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग 10 बार पहाड़ा लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, 3 के गुणज। तो 3 के गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 दहाई 30। अब गुणज क्या होगा, जो दोनों में सार्वगुणज क्या होगा, जो दोनों में समान होगा यानी कि कॉमन होगा। तो अब लिखेंगे 2 और 3 के प्रथम 3 सार्वगुणज। तो देखिए 2 और 3 के प्रथम 3 सार्वगुणज क्या होंगे। तो देखिए ये दोनों में पहला क्या मिल रहा है, देखिए ये 2 है, 3 है नहीं मिल रहा, ये 4 है। फिर देखिए ये पहले क्या मिला, 6 मिला। तो देखिए इसमें पहला 6 मिला, तो पहला दोनों का सार्वगुणज क्या है, 6 आया। इसके बाद देखिए दोनों में 12 है तो 12 मिला। इसके बाद देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 18। ठीक है। तो इनके प्रथम 3 सार्वगुणज क्या हो गया, 6, 12, 18। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, 3 गुणज आपको नहीं दिखते हैं। जब हम लोग 10 तक का पहाड़ा लिखते हैं तो उन दोनों के बीच 3 गुणज नहीं दिखते, जैसे यहाँ पे दिख गया। तो उस समय हमें क्या करना है, अगर एक गुणज मिल जाता है तो उसी का हमें पहाड़ा 3 बार लिख देना है। तो देखिए इसमें पहला गुणज क्या मिला, 6। तो 6 का पहाड़ा बढ़ाते जाना, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब अगर 5 गुणज बोलता तो 6 का पहाड़ा 5 बार लिख देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में क्या है, देखिए 2 और 5। ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के गुणज। तो 2 के गुणज क्या होगा, 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दहाई 20। फिर 3 के और क्या है, 5। तो 5 के गुणज। तो 5 के गुणज क्या होगा, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पछे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45 और 5 दहाई 50। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और 5 के 3 सार्वगुणज। तो देखिए 2 और 5 के 3 सार्वगुणज क्या क्या होंगे। तो देखिए इन दोनों में पहले क्या मिल रहा है, देखिए 10 मिल रहा है। ठीक है। फिर देखिए 20 मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 2 ही दिख रहा है। तो बहुत क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आपको एक ही मिलेगा। तो बस हमें जो पहला गुणज मिलता है ना उसी का पहाड़ा हमें बोलते जाना। तो पहला गुणज क्या मिला, 10। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। 3 बोला है तो इसीलिए 10 का पहाड़ा 3 बार लिखे। अगर 5 गुणज बोलता तो 10 का पहाड़ा 5 बार बोलते। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 क्या है, देखिए 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज हैं। तो देखिए 2 और 3 के सार्वगुणज लिखना है, 50 से छोटी जितनी भी है सारी। तो देखिए इसमें पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों के गुणज लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 के गुणज। तो 2 के गुणज मतलब 2 का पहाड़ा लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पछे 10, 2 छक 12,
दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नम 18, दो दो हैं 20। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 3 के गुणज। तीन के गुणज क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 दहाई 30। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इन 2 और 3 के सार्वगुणज 50 से कम तक। तो लिखते हैं 50 से कम 2 और 3 के सार्वगुणज। तो देखिए 50 से कम 2 और 3 के सार्वगुणज क्या होंगे। तो देखिए पहला गुणज हम लोग ढूंढते हैं। तो देखिए पहला गुणज क्या है, 6। तो 6 का पहाड़ा हम लोग तब तक बोलते जाएंगे जब तक 50 नहीं आता है। ठीक है, तो पहला गुणज 6 है, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पछे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो देखिए उसके बाद 6 नम 54, वो क्या है, 50 से ज़्यादा है, यानी कि 6 से लेकर 48 तक ये सारे गुणज जो है 2 और 3 के सार्वगुणज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो देखिए 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसका और एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मोसो 1 होता है तो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला में देखिए क्या है, 7 और 16। तो देखिए दोनों का क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना, दोनों का क्या है, हमें गुणनखंड निकालना। तो देखिए पहले 7 है, तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 1 सत्ते 7, फिर 2 3 4 5 6 में नहीं आएगा 7, यानी कि 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 1 7 और 7 1 ये रिपीट हो गया, तो और हमें आगे नहीं बढ़ना है। फिर 16 को देखिए, 1 गुणा 16 बराबर 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 3 का पढ़ा में 16 नहीं आता है, 4 का पढ़ा में आता है 4 चौके 16, 5 6 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो देखिए 2 8 8 2, फिर ये रिपीट हो गया, तो अब हमें और आगे नहीं जाना है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7 के गुणनखंड। तो 7 का गुणनखंड क्या है, क्या होगा, 1,7। अब लिखेंगे 16 के गुणनखंड। तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे, देखिए 1 2 4, 4 2 बार है पर एक ही बार लेना है, 8 16, 1 2 4 8 और 16। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, सार्वगुणनखंड। तो लिखेंगे 7 और 16 के सार्वगुणनखंड। तो देखिए ये दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है। अब देखिए चूंकि सार्वगुणनखंड 1 आया है तो लिखेंगे इसीलिए 7 और 16 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या है, 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 में देखिए क्या है, 17 और 68। तो देखिए 17 में किसी से भाग नहीं जाता है, तो 1 गुणा 17 17 होता है, फिर 2 3 4 5 नहीं जाएगा, फिर 17 गुणा 1 17 होता है। ठीक है, अब 68 को तोड़ते देखिए, तो देखिए 1 गुणा 68 बराबर 68 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 68 है वो क्या है, 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8 है। तो देखिए 68 को किससे गुणा करने से 2 आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 68 को 2 से भागा करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, यानी कि 34 से गुणा करने से 68 आएगा। तो 2 गुणा 34 बराबर 68। ठीक है, ये 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नियम जोड़ने के लिए कहता है। तो 8 और 6 को जोड़ें तो 14, 3 का पढ़ा में नहीं आता है। 4 से अगर 4 एकम 4, 6 से 4 गया तो 2, 2 और 8 28। तो देखिए ये शायद 4 से भाग जाएगा, तो 68 को हम लोग 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, 6 से 4 गया तो 2, 2 और 8 28, तो 7 चौके 28, तो 17 चौके 68। तो क्या लिखेंगे, 4 गुणा 17 बराबर 68। ठीक है, फिर देखिए 5 नहीं, 5 का पढ़ा में नहीं आएगा 68, 6 का पढ़ा में भी नहीं आएगा, 7 का पढ़ा में नहीं, 8 8 64 होता है, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, फिर आएगा 17 का पढ़ा से। तो 17 गुना 4 बराबर 68। तो अब हमें और आगे नहीं बढ़ना है,
क्योंकि 4 और 17 फिर से 17 और 4 बन के रिपीट हो गया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 17 के गुणनखंड। तो देखिए 17 के गुणनखंड क्या है 1,17। फिर लिखेंगे 68 के गुणनखंड। तो देखिए 68 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 4 17 34 68। 1 2 4 17 34 और 68। ठीक है। अब देखिए दोनों के क्या निकालते हैं सार्वगुणनखंड। तो लिखते हैं 17 और 68 के सार्वगुणनखंड। तो देखिए 17 और 68 के सार्वगुणनखंड क्या है, दोनों में देखिए 1 मिल रहा तो 1, फिर दोनों में क्या मिल रहा 17। तो देखिए यहाँ पे सार्वगुणनखंड सिर्फ एक नहीं है, तो इसीलिए लिखेंगे 17 और 68 सअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है 15 और 37। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 15 के गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 15 को 1 से गुणा करने से 15 होगा, तो 1 गुणा 15 बराबर 15। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता, 3 का पहाड़ा में आता 15, यानी कि 3 गुणा 5 बराबर 15। 4 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, फिर इसके बाद 5 का पहाड़ा में आता 15, यानी कि 5 दिया 15। ठीक है, अब देखिए 3 5 और ये 5 3, फिर से वही रिपीट हो गया, तो अब हमें और आगे नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 37। तो देखिए 37 को देखिए किसी का पहाड़ा में 37 नहीं आता है, यानी कि 1 गुणा 37 बराबर 37। ठीक है, फिर 2 3 4 5 किसी का में नहीं आता है। 37 का आधा कितना होगा पता, 17 दूनी 36, 18.5। तो किसी और का पहाड़ा में 37 नहीं आता है, यानी कि इसके बाद क्या होगा 37 से कम 37। तो और आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 1 और 37 रिपीट हो गया। तो अब यहाँ पे लिखना है 15 के गुणनखंड। तो देखिए 15 के गुणनखंड क्या क्या है 1 3 5 15, 1 3 5 और 15। अब लिखेंगे 37 के गुणनखंड। तो 37 के गुणनखंड क्या है 1,37। अब हम लोग क्या लिखेंगे 15 और 37 के सार्वगुणनखंड। तो देखिए 15 और 37 का सार्वगुणनखंड दोनों में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी कि 1 है। तो चूंकि देखिए क्या है 15 और 37 के सार्वगुणनखंड 1 है, तो इसीलिए क्या है 15 और 37 सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या क्या है देखिए 16 और 81 है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं 16 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 1 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा 16। फिर 2 को किससे गुणा करने से 16 आएगा 8 से, तो 2 8 16। 3 का पहाड़ा में 16 नहीं आता, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, 4 चौके 16। 5 का पहाड़ा में नहीं आता, 6 नहीं 7 नहीं, फिर 8 का पहाड़ा में आता है 8 दूनी 16। तो देखिए 2 8 था और ये 8 2, फिर से वही सब रिपीट हो गया, तो अब हमें और आगे नहीं जाना है। अब देखिए क्या है इसके बाद 81 है। तो 1 गुना 81 बराबर अच्छा क्या होगा 81। देखिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। 3 से भाग जाएगा क्योंकि 81 को जोड़ेंगे, 81 में 8 और 1 है, दोनों को जोड़ें तो 8 और 1 9। 3 का पहाड़ा में 9 आता है। तो देखिए 3 गुना, तो 3 को किससे गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए 81 को 3 से भाग कीजिए। तो 81 को हम लोग भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 से 6 गए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, यानी कि 27 से। तो 3 गुणा 27 बराबर क्या हो जाएगा 81। फिर ये 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 के लिए क्या होना चाहिए था 0 या 5। 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, ये 9 से जाएगा, तो 9 9 81। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 11 12 किसी का पहाड़ा में 81 नहीं आता। इसके बाद फिर क्या होगा पता है ये 27 गुना 3 बराबर होगा 81। तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं दोनों का गुणनखंड। तो लिखेंगे 16 के गुणनखंड। तो देखिए 16 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 81 के गुणनखंड। तो 81 के गुणनखंड क्या होंगे देखिए 1 3 9, 2 बार है पर एक ही बार लेना, 1 3 9 27 81, 1 3 9 27 81। अब इन दोनों का हमें क्या लिखना है सार्वगुणनखंड। तो लिखेंगे 16 और 81 के सार्वगुणनखंड।
तो देखिए 16 और 81 का सार्वगुणनखंड क्या है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है। अब देखिए चूंकि ये दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है, एक है, इसीलिए 16 और 81 क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 क्या है, देखिए एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो कौन सी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो अगर एक संख्या 3 और 4 से विभाजित है, भाग जाता है, तो कौन सा संख्या जिससे वो संख्या हमेशा विभाज्य होगा। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि 3 और 4 का जो पहला गुणज है, प्रथम गुणज, उस संख्या से वो संख्या हमेशा विभाजित होगा। तो प्रथम गुणज को क्या है, लोसो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो देखिए क्या होगा, यदि एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या 3 और 4 के प्रथम गुणज से सदैव विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि यदि एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो वो संख्या 3 और 4 के प्रथम गुणज से सदैव विभाज्य होगी। तो आप यहाँ पे 3 और 4 के प्रथम गुणज के जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो वो संख्या 3 और 4 के लॉसों से, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक से सदैव विभाज्य होगी। क्योंकि ये चैप्टर में हम लोग गुणज और गुणनखंड बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको गुणज या गुणनखंड के माध्यम से दिखाएंगे, लॉसों के रूप में नहीं दिखाएंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं 3 के गुणज। तो 3 के गुणज क्या होगा, 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्छे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 दहाई 30। फिर क्या है, 4 के गुणज। तो 4 के गुणज क्या होगा, यानी कि 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्छे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36 और 4 दहाई 40। तो अब हमें क्या करना है, इनका पहला गुणज। तो 3 और 4 का प्रथम क्या है, सार्वगुणज। तो देखिए 3 और 4 का प्रथम सार्वगुणज क्या है, देखिए ये दोनों में पहला सार्वगुणज क्या मिल रहा है, 12, यानी कि 12 वो संख्या है जिससे अगर एक संख्या 3 से भी भाग जा रहा है और 4 से भी भाग जा रहा है, तो वो संख्या हमेशा इसका प्रथम गुणज यानी कि 12 से भाग जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।